नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सब लोग, थोड़ी मैं देर से आया हूँ, लगभग 1 घंटा, चूँकि मैं बागपत में था और फ्री नहीं हो पाया। लेकिन मेरे मन में आई बात कि अभी तक तो लोग जाग रहे होंगे और हमारे नौजवान साथी तो कम से कम जरूरी जागे हुए होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग सुनेंगे और जरूर इसको एक दूसरे तक पहुंचाने का काम करेंगे, शेयर करेंगे। आज का घटनाक्रम जो रहा है वो लगभग सोशल मीडिया पे जो हमसे लोग जुड़े हुए हैं उन सब लोगों को उसकी जानकारी है। लेकिन देखिए, हालांकि मैं षड्यंत्र की छोटी बात इसके चक्कर में ज़्यादा लगता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ, और ख़ास तौर से फिर ये कहते हुए पहले कि मेरा वास्ता 36 बिरादरियों से है। सब लोगों से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। कोई जाति ऐसी नहीं है जिसमें मेरा लगाव ना हो या जिनका लगाव मुझसे ना हो। इसलिए उन सब से माफ़ी चाहते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज मीर भोज जी की जयंती का अवसर था। जगह जगह प्रोग्राम हो रहे थे और लोग कोशिश कर रहे थे कि कैसे हम बेहतर कर सकें, लेकिन उसके बीच में शासन प्रशासन का खलल रहा और वो खलल बाकायदा कई जगह प्लान तरीके से भी होता है अपने आप को ठीक साबित करने के लिए। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का विषय है, आज हम लोग अपने क्षेत्र के गांव जेवरी में, मवाना में गए हैं। आप जो लोग जानते हैं, मवाना के आसपास के, मेरठ के आसपास के लोग हैं, बड़ी संख्या में पहुंचे। सभी दल और पार्टियों के लोग पहुंचे और यहाँ तक कि मौजूदा मंत्री जो हैं हस्तिनापुर के, वो भी पहुंचे हैं। लेट मुझे तो बता रहा था, कोई फोन बंद था या खुला हुआ था वो जाने, लेकिन वो बाद में आए थे। जब ये सारी चीजें हो रही थी, जब मैं पूछना चाहता हूं, जब मीर भोज जी की मूर्ति मवाना में लगी, क्या तब भाजपा की सरकार नहीं थी? तब क्या इन लोगों को, शासन प्रशासन को नहीं पता था? क्या उस समय पर ये प्रोग्राम नहीं होता था? क्या हर जाति वर्ग के लोग इसमें शामिल नहीं होते थे? लेकिन उसको आज एक तरीके से पूरा छावनी में तब्दील कर दिया। हमारे तमाम ऐसे साथी थे जिन लोगों को सुबह ही अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन अरेस्ट करना तो बात अलग है। हम लोग गए, हम पैदल भी चले, बस से भी चले, फिर पैदल चले, माल्यार्पण किया और बाकायदा शांतिपूर्वक तरीके से सब कुछ बीत गया। अगर शासन प्रशासन इस तरह की व्यवस्था ना करता, इतनी फौज ना खड़ा करता, तो बामुश्किल आधा पौना घंटे में सब लोग यात्रा करके सुगमता से अपने घर चले जाते। कोई दिक्कत परेशानी उसमें नहीं आनी थी। लेकिन मैं आज सबसे ज्यादा मुझे दिक्कत इस चीज की लगी कि हम लोगों को, चाहे वो मुझसे जुड़े हुए लोग हैं, चाहे किसी और दल पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं या किसी नेता से जुड़े हुए लोग हैं, मैं उन सबसे कहना चाहता हूं कि कुछ चीजों को हम लोगों को समय पर रहने के समय पर अलग कर देना चाहिए अपने आप से। मैंने हर जगह, हर मौके पर यह बात कही है कि कई चीजें, हमारे विचार या हमारी सोच अलग हो सकती है कई बार, कई विषयों पर, कई चीजों पर। लेकिन जब कुछ ऐसा विषय आए जिसमें हम सामूहिक रूप से कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, किसी तरह की जिम्मेदारी हम पर है, तब हम लोगों को एक दूसरे पर लांछन लगाने से बचना चाहिए, षड्यंत्र करने से, साजिश करने से बचना चाहिए। लेकिन आज की जो स्थिति मुझे मवाना की लगी, मैं तमाम उन नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं, मैं किसी का मनोबल नहीं तोड़ता हूं, काफी संख्या थी, लेकिन प्रशासन ने जिस तरीके से डरा दिया, जिस तरीके से सुबह से गिरफ्तारियां की, वो ऐसा लगता था कि जैसे पूरे प्लान तरीके से वो चीज की जा रही है। तो ऐसे में मैं आप सब लोगों से एक बात कहना चाहता हूं कि मीर भोज जी की तो जयंती आज थी, आगे बढ़ गई, आने वाले समय पर फिर आएगी। लेकिन इसके पहले हम लोगों को कम से कम एक संगठन के सूत्र में जरूर इकट्ठा हो जाना चाहिए। और जो आज प्रकरण हुआ है, मेरी मंशा ये है कि हम लोग मवाना में 36 बिरादरियों की एक पंचायत रखें, ना सिर्फ गुजरों की बल्कि सब बिरादरी के लोगों को एक मीटिंग के माध्यम से हम लोग एक बड़ी मीटिंग करें और वो किसी दल पार्टी की ना होकर उसमें सब बिरादरी के लोगों को बुलाएं। और अगर 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे भी अगर मीटिंग चलनी है तो उस मीटिंग को आप चलाइए। चाहे उसका नाम महापंचायत रख दीजिए, चाहे उसका पंचायत रख दीजिए,
या कोई किसी तरह की गोष्ठी रख दीजिए, जो भी रखना हो। नौजवान साथी हमारे मवाना के आसपास के कई दिन से लगातार घूम रहे थे, ना सिर्फ गुर्जर समाज के लोगों को निमंत्रण दे रहे थे, बल्कि अन्य जाति के लोगों को भी निमंत्रण दे रहे थे। साथ साथ कई दल के भी लोग अलग अलग थे जिनको निमंत्रण जा रहे थे। तो मैं ये बात कहना चाहता हूं, वो तो भला ऊपर वाले का कि ऐसी व्यवस्था बन गई कि यात्रा भी हो गई, किसी का नुकसान भी नहीं हुआ। मैं उन नौजवान साथियों से भी ये बात कहूंगा जो अति उत्साहित रहते हैं और कभी कभी गलतियों की तरफ मोड़ना अपने आप को शुरू कर देते हैं। मैंने पहले ये बात कही थी, हमें कभी भी किसी जात का, किसी वर्ग का कोई अनादर नहीं करना है। हमें किसी को अपने से दूर नहीं करना। हमें अपनी ताकत का तो एहसास कराना है, लेकिन ताकत के एहसास में कहीं ऐसा ना हो कि सामने वाले को हमारी कोई बात बुरी लग जाए। और हम लोग जब इस तरह के प्रोग्राम, जब इस तरह के आयोजन करते हैं, तो हमारे मन में ये भाव जरूर होना चाहिए। आप सैकड़ों लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं कोशिश करता हूं कि जहां जितना बस में हो, अपनी तरफ से जो मैं कर सकूं वो मैं कर दूं। और कभी भी मैं काम के मामले में जात पूछकर, धर्म पूछकर, पैसा देखकर कि अमीर है या गरीब है, ये देखकर मैं किसी के काम को हाँ ना नहीं कहता। लेकिन मेरी आपसे अनुरोध है कि आने वाले समय में जल्दी ही हम लोग कॉल करेंगे एक बड़ी मीटिंग का मवाना में, और मवाना की धरती पर 36 बिरादरी के लोगों को हम लोग उस मीटिंग में बुलाएंगे। वो सिर्फ किसी दल की या किसी एक जात की मीटिंग नहीं होगी, बल्कि खुले मंच के रूप में हम सब लोगों को इनवाइट करेंगे। मैंने ये बात आज सुबह भी कही कि बाबा साहब जी की जयंती यदि बनती है तो हम लोग जाते हैं, चौधरी साहब जी की जयंती बनती है तो हम जाते हैं, सरदार पटेल जी की जयंती बनती है तो हम जाते हैं, विश्वकर्मा जयंती थी तो अभी सोशल मीडिया पर हम सब लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी। और हर जगह पर हम लोग कोशिश करते हैं कि सब जाति वर्ग के लोगों की भावनाओं का हम ख्याल रखें, और ये हमारा फर्ज भी बनता है। लेकिन इसके साथ साथ हम सब लोगों को ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति कोई प्रोग्राम कर रहा है तो उसको दूसरी जाति के लोगों को भी समझना चाहिए कि उस पर कोई अड़ंगा या किसी अनाप शनाप बातों को नहीं रखना चाहिए। मुझे नहीं पता क्या ऐसी बात प्रशासन के मन में आई कि इतनी भारी फोर्स, शायद मवाना में बहुत सालों से कभी नहीं किसी ने मवाना या आसपास के गांव के लोगों ने इतनी फोर्स नहीं देखी होगी जितनी फोर्स आज मवाना में थी। एसपी और डीएम को छोड़ दें तो समझते हैं कि जिले के तमाम आला अधिकारी और आपके पीएससी से लेकर पता नहीं कितने थानों की पुलिस, सीओ, एडीएम, एसडीएम, सबकी ड्यूटी वहां पर लगाई गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी जो हमें ठीक चीज लगी, जो लगा कि ये हो सकने वाली चीजें, वो हमने कर दी। और मेरे मन में ये भाव था कि टकराव की स्थिति ना हो। मैं नहीं चाहता था कि मैं टकराव करूं और अपने नौजवान साथियों को या जो लोग आए हैं वहां पर थे उनको किसी परेशानी और दिक्कत में मैं डाल दूं। क्योंकि हम लोग एक्सपीरियंस लोग पुराना है, हम कई संघर्षों में कई मौकों पर रहते हैं, तो मेरी मंशा ये रहती है कि टकराव तब हो तब स्थिति बिल्कुल खराब हो जाए, ऐसी स्थिति हो जाए कि अपनी जान पर बनी हुई हो। नहीं तो टकराव से हमें बचना है, क्योंकि जब टकराव होता है तो किसी ना किसी का नुकसान तो होता ही है। और जो आज की स्थितियां हैं, इसके लिए हम सब लोगों को एकजुट रहना पड़ेगा। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं उन सब लोगों से मैं कहता हूं ये बात कि आप सैकड़ों की संख्या में मुझे सुनते हो, देखते हो और दूसरे लोगों को भी सुनाते हो। हम लोग कहीं भी जाते हैं, आज भी मैं मेरठ जिले में, मुजफ्फरनगर जिले में, बागपत जिले में अलग अलग प्रोग्राम करके लौट रहा हूं। और जो प्यार लोगों का है, जो स्नेह लोगों का है, जो नजदीकी मुझसे मानते हैं, मैं एहसानमंद हूं उनका, और एहसानमंद हूं उस ईश्वर का, परमात्मा का, जिन्होंने कम से कम लोगों के दिलों में हमारे लिए इतनी बड़ी जगह बना रखी है। मैं अपने आप को खुशनसीब समझता हूं
कि इतना प्यार, इतना स्नेह, जो लोग उम्र के आखिरी पड़ाव पर हैं, जो छोटे बच्चे हैं, हमारी माताएं, बहनें, महिलाएं हैं, चाहे उसके अलावा कोई अधेड़ है, मैं देखता हूं भरपूर प्यार, चाहे वो क्षेत्र का है या नहीं है, चाहे वो जात का किसी का है, चाहे उसने वोट दी या नहीं दी, तो कम से कम वो प्यार नजदीकी हमसे लोगों की है। मैं अभी जल्दी बहुत जगह घूमा हूं, और अगर मेरा शरीर ठीक से काम करता रहता है, बढ़िया स्वस्थ स्वास्थ्य ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा घूमूं। मैं आपको भी नौजवान साथियों से कहना चाहता हूं कि आपके मान, स्वाभिमान और सम्मान की जो लड़ाई है, उस लड़ाई को आप किसी दूसरे को नीचा दिखाकर नहीं जीत सकते। लेकिन हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा ये चीज कि ये जो मीटिंग मवाना की होने जा रही है, इसमें सब लोग हम परमिशन लेंगे, बाकायदा शासन प्रशासन को अवगत कराएंगे, और ये बड़ी मीटिंग हम लोग जरूर करेंगे। मैं आप सब लोगों से कहूंगा कि शायद कल ही हम लोग इसको डिसाइड कर लें, क्योंकि जिन नौजवान साथियों ने अभी इस प्रोग्राम के लिए मेहनत की थी, आज वो बेचारे बहुत परेशान थे, अपने आप को बहुत असहाय महसूस कर रहे थे, और मुझसे कई लोगों ने कहा कि अभी आप थोड़ा रुक के आ जाइए। इसीलिए मुझे 10:30 पौने 11 बज गए, वरना मैं 10 बजे करेक्ट आपके पास पहुंच जाता, क्योंकि लोग कह रहे थे कि अभी आ रहे हैं लोग। और जिस हिसाब से लड़कों ने तैयारी की थी, उसमें कभी कभी ये लगता है मुझे कि एकजुटता का जब अभाव रहता है, सब इकट्ठे मिलकर कोई प्रोग्राम या कोई किसी तरह की आने वाले समय की रूपरेखा तैयार नहीं करते, रूपरेखा किसी प्रोग्राम की नहीं होती, तो ऐसी चीजें फिर होती हैं। तो हम सब लोगों को एक कोशिश और प्रयास करना पड़ेगा, जो ये मीटिंग हो मवाना की, ये ऐतिहासिक मीटिंग हो, और इस मीटिंग में 36 बिरादरियों के लोगों को इनवाइट किया जाए, और फिर ये कहा जाए कि भाई आप लोग बताइए, अगर हम कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, आयोजन कर रहे हैं, और उससे हम किसी जाति के लिए अब शब्द नहीं बोल रहे, किसी के लिए बुरा नहीं कह रहे, तो बताइए ये गलत कैसे है। इसलिए मैं जितने भी साथी मुझे सुन रहे हैं, एक दूसरे तक इन बातों को पहुंचाइए। जितने भी हमारे साथी जुड़े हुए हैं, अभिषेक गोल्डी जी हैं, पूजा यादव जी हैं, अभिषेक यादव जी हैं, हमारे और ऐसे तमाम साथी हैं, आशु अंसारी जी हैं, शहजाद मलिक जी, आरपी गुजर जी, अभिषेक गोल्डी जी, प्रधान रिंकुश गुजर जी, आज ये सब साथी थे ही हमारे, सतीश दयामा जी, थैंक यू, निर्मल गुजर जी, बहुत सारे साथी जुड़े हैं, प्रमोद गुजर अंदावली जी। तो मैं आप सब, गौरव पंडित जी, हमारे गौरव पंडित जी भूदेव, हमारे एक साथी छोटे बच्चे हैं, मैं आप सब लोगों से वो अलग से भी ला ही पाऊंगा। वो छोटा बच्चा है, 17.5 करोड़ के इंजेक्शन की उसको जरूरत है। आप सब लोग कोशिश करिए कि जितने से जितनी मदद उसकी कर सकते हैं करें, और दूसरे लोगों को भी कहें। मैं दोबारा अलग से लाइव पर आकर उसके लिए बोलूंगा। आर्य, सुमित खाली जी, संदीप, धनकश जी, आप सबका तहे दिल शुक्रिया अदा करता हूँ। बस मैं इसीलिए लाइव पर आया, और जितने नौजवान साथियों ने चाहे गिरफ्तारी दी हो, जो लोग वहां पर आए, मैं सबका आभार प्रकट करता हूँ। और सबसे फिर यही बात कहते हुए कि हमें और आपको सबको मिलकर आने वाले समय को बेहतर बनाने के लिए काम करना पड़ेगा, इकट्ठे रहना पड़ेगा। मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि आप सब लोगों ने मिलकर, हमारे साहिल पाली जी, जय भीम भाई, हम सब लोगों को मिलकर ये महापंचायत सफल बनानी है। हम जल्दी से जल्दी इसकी तैयारी शुरू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद।